नमस्कार दोस्तों। तो आज एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे हिडिंबा के बारे में, जो महाभारत में भीमसेन की भार्या के रूप में थी और घटोत्कच की माता के रूप में थी। तो महाभारत काल में जब वनवास काल में जब पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा गया था, तब विदुर के परामर्श पर वे वहाँ से भागकर एक दूसरे वन में गए थे, जहाँ पीली आंखों वाला हिडिम्बुर दानव राजा, जो महादैत्य वन में नामक वन के दानवों का राजा था, वह बड़ी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। एक दिन हिडिंब ने अपनी बड़ी बहन हिडिंबा को वन में भोजन की तलाश के लिए भेजा, परंतु वहाँ हिडिंबा ने 500 पांडवों सहित अपनी माता कुंती को देखा। भीम को देखते ही हिडिंबा उस पर मोहित हो गई। फिर हिडिंब अपनी बड़ी बहन की खोज में आ गया तो उसे वाहनों का दृश्य देखने को मिला, फिर भी उसे मार डाला, जिसके बाद वह भीम का विवाह हुआ। इन्हें घटोत्कच नामक एक पुत्र हुआ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में इन दोनों माता हिडिंबा और पुत्र घटोत्कच के मंदिर आज भी है। इनकी पूरी कथा के बारे में बात करें तो लाक्षागृह के दहन के 50 सुरंग के रास्ते से लाक्षागृह से निकलकर पांडव अपनी माता के साथ वन के अंदर चले गए। कई कोस चलने के कारण भीमसेन को छोड़कर शेष लोग थकान के बहाल हो गए, एक वृक्ष के नीचे लेट गए। माता कुंती प्यास से व्याकुल थी, इसलिए भीमसेन किसी जलाशय या सरोवर की खोज में चले गए। एक जलाशय दृष्टिगत होने पर उन्होंने पहले समय जल पिया। माता तथा भाइयों को जल पिलाने के लिए लौट कर आए उनके पास वे सभी थकान के कारण गहरी निद्रा में निमग्न हो चुके थे। अतः भीम वहाँ पर पहरा देने लगे। उस वन में हिडिंब नाम का एक असुर निवास करता था, साथ में उसकी एक बड़ी बहन हिडिंबा भी रहती थी। दोनों मिलजुल कर रहते थे। मानवों का गंध मिलने पर बलि के लिए मानव को पकड़ कर लाने के लिए अपनी बड़ी बहन हिडिंबा को भेजा। हिडिंबा वास से बलि के खोज में निकले। कुछ आगे पहुंचने पर हिडिंबा ने भीमसेन को पहरा देते हुए देखा। उसके सुंदर मुखारविंद और बलिष्ठ शरीर को देखकर उन पर आसक्त हो गई। उसने अपनी राक्षसी माया से एक अपूर्व लावण्यमयी सुंदरी का रूप बना दिया और भीमसेन के पास जा पहुंच। भीमसेन ने उसे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और रात्रि में इस भयानक वन में अकेली क्यों घूम रही हो? भीमसेन के प्रश्न के उत्तर में हिडिंबा ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मैं एक हिडिंबा नाम की राक्षसी हूँ। मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़ कर लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर आसक्त हो गया है तथा मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो। फिर दोनों प्रेम भरी बातें करते करते एक दूसरे का आलिंगन करते हैं। इधर अपनी बहन को लौटकर आने में विलंब होता देखकर मेरी बड़ी बहन की कटी संकट में होना हो यह सोचकर हिडिंब उस स्थान पर जा पहुंचा, जहाँ पर हिडिंबा भीमसेन के साथ आलिंगन कर रही थी। अपनी बड़ी बहन हिडिंबा को अनजान पुरुष के साथ आलिंगन कर देखते हुए आश्चर्यचकित हो गया कि फिर वह अपनी बड़ी बहन हिडिंबा की ओर जाने लगा। इधर हिडिंबा भीम के साथ आलिंगन करते समय भाई को ब्रिक करने के देख अपने भाई को क्रोधित हो गया और भीम से बोली, ये भीम, ये छोटा भाई हिडिंब है, इसके लिए जिंदा रहते हम दोनों मिलन नहीं हो सकता, इसलिए तुम इसका वध कर दो, फिर हम दोनों कांवड़मेय वन में रमण करेंगे। इतना कहने पर भीमसेन ने ताल ठोक कर उसके साथ मल्ल युद्ध करने लगे। कुंती तथा अन्य पांडव की भी नींद खुल गई। वहाँ पर भीम को एक राक्षस के साथ युद्ध करते तथा एक रूपवती कन्या को खड़ी देखकर कुंती ने पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो? हिडिंबा ने सारी बातें बता दी। अर्जुन ने हिडिंब को मारने के लिए अपना धनुष उठाया, किंतु भीम ने उसे बाण छोड़ने से मना किया। अनुज, तुम बाण मत छोड़ो, यह तो मेरा शिकार है, मेरे ही हाथों मरेगा। इतना कहकर भीम ने हिडिंब को दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया। उसे हवा में अनेक बार घुमाकर इतनी तीव्रता के साथ भूमि पर पटका कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अपने प्रेमी के साथ क्रीड़ा से ब्रिक करने वाला भाई के मरने पर हिडिंबा भी खुश हो गई और वह लोग वहाँ से प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा ने कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोग ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं क्षण भर में अपने प्राणों को त्याग दूंगी। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति प्रबल प्रेम की भावना देखकर युधिष्ठिर बोले, हिडिंबे, मैं तुम्हें अपने भाई को सौंपता हूँ, किंतु यह केवल दिन में तुम्हारे साथ रहेगा और रात्रि में हम लोगों के साथ रह करेगा।
हिडिंबा इसके लिए तैयार हो गई। भीमसेन के साथ कामान्य वन में आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होते ही उसके सिर पर केश उच्चकस न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला, जन्म से लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्रों को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, यह आप लोगों की सेवा करेगा। इतने कहकर हिडिंबा वहाँ से चले गए। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम कर कर बोला, अब मुझे मेरे योग्य सेवा बताइए। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पुत्र है, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच वर्तमान उत्तराखंड की ओर चला गया। आपको अगर हिडिंबा के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।